जय जवाहर साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ग्राम पंचायत एलडीसी के पास 75 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी, बीकानेर जैसे बड़े शहर में 15-20 पट्टे, बीकानेर जैसे बड़े शहर में 50-50 लाख के 3 मकान और अनगिनत अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है। जी हाँ, कल ही इस बात का खुलासा हुआ। बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई में एक बड़ी रेड हुई और बीकानेर ही के एलडीसी, जिसका नाम शुभकर्ण बताया जा रहा है, जो फड़ौदी के कानासर ग्राम पंचायत में कार्यरत है, उसके घर छापा मारा गया। और छापा मारने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि बाबूजी करोड़ों में खेल रहे हैं। एक ग्राम पंचायत एलडीसी का ग्रेड पे होता है 2400 रुपये के लगभग। मान के चलिए कि लगभग 30,000 रुपये की उसकी मासिक आय होती है। 30,000 रुपये महीने का कमाने वाला व्यक्ति जब करोड़ों में खेल रहा हो तो हमें इस बात को सोचना होगा कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ कितनी अंदर तक दबी हुई है। 3rd ग्रेड नौकरी है ये। अगर एक एलडीसी करोड़ों में खेल रहा है तो आप सोच कर देखिए कि गांव में कहते हैं ना, पटवारी का रुतबा ही अलग होता है। सोच के देखिए कितना कमाते होंगे। लोगों का खून चूस चूस के अपना पेट बढ़ाने में माहिर ये लोगों के कितने पैसे खाते होंगे, सरकार के कितने पैसे खाते होंगे। साथियों, किसी भी देश के विकसित होने का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि उस देश में अफसरशाही का क्या हाल है, नौकरशाही का क्या हाल है, और उस देश में भ्रष्टाचार को किस हद तक रोका गया है या किस हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। लेकिन जब वर्तमान स्थितियों को देखते हैं, भारत में इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो भारत के विकसित होने के सपने को लेकर कुछ खतरे दिखाई देते हैं। एक ग्राम पंचायत एलडीसी का मुख्य रूप से इतना ही कार्य होता है कि सरपंच के जितने भी आय व्यय के लेखा जोखे हैं वो रखता है। वो टैक्स कर वगैरह जो भी होते हैं उनका लेखा जोखा रखता है, और सारा प्रशासनिक कार्य होता है। उसके खाते में किसी प्रकार के कोई अन्य बजट नहीं आते हैं। अगर वो व्यक्ति करोड़ों में खेल रहा है तो आप सोच कर देखिए कि फिर सरपंच कितने खाते होंगे, पटवारी कितने खाते होंगे, ग्राम विकास अधिकारी कितने खाते होंगे, बीडीओ कितने खाते होंगे। ये बात वास्तव में सोचने लायक है। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? पैसा किसका है? हमारा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। साथ ही मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि जब भी आपको कभी लगे कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं उस चीज़ के लिए जो मेरी है, जिस पर मेरा हक है, आपको किसी योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिलने वाला है और सरकार का कोई भी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि अगर आपसे कहे कि आपको इसके लिए रिश्वत के रूप में मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे, तो आप उसकी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको उस योजना से वंचित रहना पड़े, लेकिन आप उसकी शिकायत कीजिए। क्योंकि इस देश को, हमारे समाज को और हमारे प्रशासन को सुधारने में यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर हम सार्थक रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। धन्यवाद।